नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है ई-केवाईसी, सियासी हथियार, महतारी बंधन पर तकरार। जी हां, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी महिला कल्याण योजना यानी कि महतारी बंधन अब एक नई कसौटी पर है। सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। यानी अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो फिर अगली किस्त नहीं मिल पाएगी। अब सरकार इसे पारदर्शिता की पहल बता रही है तो विपक्ष इसे महिलाओं के साथ छल बता रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी महिला कल्याण योजना महतारी वंदन योजना, जिसके जरिए अब तक 69 लाख से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की मदद दी जा रही है। ये योजना अब नई कसौटी पर रख दी गई है। सरकार ने आदेश दिया है कि हर लाभार्थी को ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अगली किश्त खाते में नहीं आएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि ई-केवाईसी की सुविधा आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायतों और अटल डिजिटल सेवा केंद्रों में दी गई है। 65 लाख के आसपास महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना का पैसा डल चुके और कुछ जो बचे हुए थे 4 लाख से अधिक उनका ई-केवाईसी के लिए रुका हुआ था। और जैसे जैसे ई-केवाईसी हो रहा है उनके खाते में पैसा जा रहा है। आज जब विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार महतारियों को 21 किस्तें महतारी वंदन की दे चुकी है और उसके बाद सरकार की नियत पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। वास्तविकता ये है कि हमारी प्रतिबद्धता है और प्रतिबद्धता को पूरी कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं को लुभाने के लिए वादे किए। अब ई-केवाईसी और आधार लिंक करने के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। केवाईसी के नाम से, सत्यापन के नाम से फिर से महतारी वंदन में लाखों महिलाओं के नाम काटे जाएंगे। तो ये तो इनका मतलब काम करने का ढंग ही है ना। यही इनका काम करने का ढंग है। वोट लेने तक के सब बांटो। अब सवाल इस बात का है कि इतना पैसा जो दिए हो, जितना कटा है, फिर उसकी भरपाई कौन करेगा? ओपी चौधरी कि विष्णुदेव साय? भारतीय जनता पार्टी कभी ई-केवाईसी का नाम लेती है, कभी आधार से लिंक करने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी महतारी वंदन योजना के नाम से जो लोगों का नाम रजिस्टर्ड हुआ था उनको 1-2 बार की किस्त मिली, फिर पैसा मिल ही नहीं रहा है। अब ई-केवाईसी के नाम से धोखाधड़ी और झूठ बोलकर भारतीय जनता पार्टी ने जो विधानसभा चुनाव के पहले महिलाओं का वोट लिया था, मैं समझता हूँ फिर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को छलने का काम कर रही है। महतारी वंदन में ई-केवाईसी पर तकरार। 69.20 लाख महिलाओं का सत्यापन शुरू। हर महीने 606 करोड़ देने वाला वित्त विभाग सख्त। ई-केवाईसी नहीं कराया तो खाते में रकम नहीं। आधार बैंक डिटेल में गड़बड़ी से परेशानी। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क। आंगनबाड़ी, बीएलई, पंचायत भवन में सत्यापन। सरकार कह रही है कि सत्यापन अभियान पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम है, तो विपक्ष इसे महिलाओं के साथ छल बता रहा है। अब देखना होगा महिला सशक्तिकरण की मिसाल मानी जा रही महतारी वंदन योजना सियासत का नया रण क्षेत्र तो नहीं बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। एक बड़ी राशि है, 606 करोड़। अब अंदाजा लगाइए, महिलाओं को ये दी जा रही है तो निसंदेह एक अच्छी योजना है महिलाओं के लिए। महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ते हुए कदम है। लेकिन अब इस पर सवाल तो है, सवाल उठ भी रहे कि क्या हर महिला इस तरह से इस टेक्नोलॉजी से भरी हुए युग में जागरूक हैं? तमाम महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी हैं, क्या वो ये तमाम जो आपने इसमें नए नियम बनाए हैं वो ई-केवाईसी वो करवा पाएंगे? ये तमाम सवाल है। कांग्रेस के सवाल, उनका जवाब बीजेपी देगी। लेकिन बीजेपी का इस पर क्या कहना है, ये तमाम बातें हम
अपने मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल। सवाल नंबर 1, क्या ई केवाईसी अभियान योजना में पारदर्शिता की पहल है या फिर एक भरोसे की परीक्षा? सवाल नंबर 2, अब महतारी वंदन महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनेगी या फिर सियासत का रणक्षेत्र? सवाल नंबर 3 है कि ई केवाईसी के नाम पर महिलाओं की परेशानी बढ़ी है। ये कांग्रेस के आरोप है, लेकिन इसमें कितना दम है? तो ये 3 सवाल और इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा रहने वाली। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका परिचय करा दें। चलिए, हमारे साथ हैं बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी। शताब्दी जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ प्रगति वाजपेयी जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। प्रगति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शर्मा जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं। एक अच्छी पहल यहां पर साय सरकार के द्वारा महतारी वंदन योजना, जिसको लेकर चुनाव में भी गए और लोग भी इससे खुश हैं, महिलाएं खुश हैं। लेकिन सवाल ये एक बड़ा है कि पारदर्शिता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मामला 606 करोड़ का है। क्या आम महिला, कम पढ़ी लिखी महिला, क्या वो इसको ठीक ढंग से समझ पाएंगी? किस तरह से आप देखते हैं? देखिए ललित जी, आपने पहली लाइन बहुत महत्वपूर्ण कही है कि इस सरकार को बनाने में, भाजपा की सरकार बनाने में, ये कृषक उन्नत योजना और महतारी वंदन योजना, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। कांग्रेस भी प्रतिस्पर्धा में सामने आ गई थी। 1500 रुपये साल की बात कही थी और 1200 रुपये मोदी की गारंटी पे गारंटी, इस पर लोगों ने, महिलाओं ने खासकर विश्वास व्यक्त किया। तो अब इसका क्रियान्वयन को लेकर आप देखिए, शुरू में बात कही कि जो मोदी की गारंटी, एक लाइन दूसरे नंबर में ही कृषक उन्नत योजना के बाद में लिखा हुआ है कि सभी महिलाओं को, पात्र के प्रत्येक विवाहित महिला को 12,000 रुपये वार्षिक दिया जाएगा। अब इसमें जो फार्म भरते समय आया तो इनकम टैक्स को पे की बात आई और अन्य प्रकार के और भी प्रस्ताव जुड़े गए। क्या उनकी स्क्रूटनी हो चुकी है? कितने इनकम पे इसमें जुड़े हैं? आपने एक नायिका का नाम बीच में आया था, तब उसमें स्क्रूटनी किए तो उसमें कुछ बातें आई। अब आप बस्तर क्षेत्र के जो नक्सल से मुक्त हो रहे हैं उन गांवों की महिलाओं का भी कहा गया कि 7,000 लगभग महिलाओं का नाम उसमें जोड़ा गया है। तो बाकी महिलाएं जो छूट गई थी, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव के पहले कह सकता हूं कि एक हड़बड़ी में इस योजना को चालू किया गया और फार्म भराए और फार्म भराते ही पैसा मिलना शुरू हो गया था, पहली किस्त। इसलिए स्क्रूटनी वाली बात में एक बात बनती है, जिसके कारण से चाहे नायिका के नाम हो, तमाम प्रकार की गड़बड़ी के बाद अब जो अभी कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार की प्रक्रिया है, लेकिन इसको एक समय बांध कर देना कि इतने तारीख तक आपको करना है तो नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि इसमें एक अस्थायी शब्द का उपयोग किया गया। अस्थायी रूप से किस्त रोक दी जाएगी। तो यदि 22वीं किस्त रुक जाती है तो 23वीं किस्त में इसको जो राशि 1,000 रुपये प्लस करके देंगे क्या, ये एक बड़ा सवाल है। इसको सरकार की ओर से स्पष्ट करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज है, बैंक में जिनके खाते तो बैंक के माध्यम से ये महतारी वंदन की पैसा आती है और बैंक में सभी का लगभग जिनके खाते हैं उनका एक ई केवाईसी रहता है और समय समय पर बैंक उसको अपडेट करता रहता है। अब पूरी पारदर्शिता की बात कही जा रही है, तो इसमें जो महिलाएं छूट गए हैं, बार बार ये सवाल कांग्रेस की ओर से भी उठता है, आम महिलाओं की ओर से उठता है, मंत्रियों की ओर से बयान आता है कि इसको शुरू करेंगे करके, लेकिन ये जो है नगरीय निकाय चुनाव के पहले ये बात आई थी, पंचायत चुनाव के पहले ये बात आई थी, तो उसमें ये था कि जो महिलाएं छूट गई, 1,05,00,000 लगभग मतदाता है। अब 69 लाख की बात आती है, फिर 65 लाख की बात आती है। जो महिलाएं छूट गई हैं, क्या उनको जोड़ने के लिए भी प्रक्रिया शुरू करेंगे क्या? क्यों आपने सभी महिलाओं की बात कही थी। दूसरी चीज ये जो भूपेश बघेल कह रहे हैं, जिनका नाम कट जाएगा उनका पैसा कैसे वापस लेंगे? तीसरी चीज है कि वो उसके किसी का नाम आप किस आधार पे काटेंगे? क्योंकि मोदी के गारंटी में तो आपने सभी विवाहित महिलाओं को देने की बात कही है। कोर्ट में क्या ये ठहर सकता है कि तमाम प्रकार के सवाल है, लेकिन महिलाओं को सुचारू रूप से ई केवाईसी के लिए, जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में, बस्तर क्षेत्र की बात करें, क्या वहां इतने इलेक्ट्रॉनिक रूप से है या जो नेट कनेक्शन है वो उतने मजबूत है कि इस ढंग से प्रक्रिया को पूरा करे जा सके? सरकार को एक सहयोग के रूप में आना चाहिए। महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से बहुत सारे गांव में आप देखिए मिल करके एक रोजगार के अवसर इनको उपलब्ध हो रहा है। चलिए, अब मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगा। शताब्दी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और कुछ सवाल इसमें जायज भी है शताब्दी जी, क्योंकि कांग्रेस सवाल पूछ रही है, इसके अलावा वो तमाम महिलाएं भी सवाल पूछेंगी जिनको आपने इन योजनाओं के बारे में बताया। एक अच्छी पहल, एक अच्छी योजना,
कई महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन स्क्रूटनी होगी, कई महिलाएं छट जाएंगी। ऐसी भी महिलाएं होंगी जिन्होंने कोई गलती नहीं की होगी, लेकिन वो नहीं जानती ये केवाईसी कैसे करना है, वो नहीं जानती इस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उनका क्या होगा? फिर उनके नाम कैसे जुड़ेंगे? क्या इन तमाम बातों के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि योजना जारी करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उसका इम्प्लीमेंटेशन देखना। जी शताब्दी जी। देखिए, सबसे पहले मैं ये भ्रम को दूर करना चाहूंगी कि किसी भी महिला का नाम काटा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पात्र अपात्र की कोई बात नहीं है। अपात्र के नाम से महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ धोखा किया जा रहा है, इस भ्रम को दूर कर देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के खाते में राशि गई है जो पात्र थे। जो पात्र थे उनको ही पैसा मिला है, अपात्रों को तो गया ही नहीं है। ई-केवाईसी का मतलब तो केवल आप और हम सब जानते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ की हर महिला जानती है, क्योंकि 21 किस्त वो ले चुकी है उस बैंक से व्यवहार वो कर रही हैं, तो वो जानती हैं कि बैंक में समय समय पर केवाईसी होता है, जिसके लिए वो तैयार हैं। मैंने अभी कुछ बहनों के भी टीवी चैनल पर बयान सुने, जिसमें वो कहती हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है यदि हमारा केवाईसी हो रहा है तो। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि जब सबसे पहली बार फॉर्म भरे गए तो एक शपथ पत्र भरवाया गया है। उस शपथ पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही उन्हें पात्र मानते हुए और पात्र पाए जाने पर उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, और ये अमाउंट है टोटल 13,000 करोड़ रुपए। ये मैंने पुख्ता जानकारी विभाग से ली है, जो आपको दे रही हूं। एक और बात बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में हर उम्र की महिला को, 18 साल से ऊपर की हर उम्र की महिला को ये राशि दी जा रही है, जबकि अन्य राज्यों में 59 ईयर तक ही दिया जाता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि 606 करोड़ नहीं है, 1300 करोड़ है देश में। जी 606 606 करोड़ नहीं है, 1300 करोड़ के लगभग ये राशि जारी की जा रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं? 13,000 करोड़ 13,000 करोड़ है। ठीक। 12,981 था, जो बढ़कर 13,000 13,000 हो गया, करोड़ 21वीं किस्त मिलाकर। मैं शताब्दी जी ये पूछना चाह रहा था, आपने तो कहा कि किसी के नाम नहीं कट रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, आपने स्पष्टीकरण दे दिया किसी का नाम नहीं कटेगा, है ना। जो सवाल पूछ रहे हैं उनको एक बड़ा जवाब है जी। सवाल ये कि आपने कई, जैसे के शर्मा जी भी कह रहे थे, कुछ और नाम आपने जोड़ने की बात कही, आदिवासी इलाकों की, जो नक्सलवाद से पीड़ित है उन लोगों की। ऐसे में वो पढ़े लिखे होंगे या नहीं होंगे, वो कैसे जागरूक होंगे? वो तो उन्होंने 21 किस्तें नहीं ली। जी, नियत नेल्लानार जो योजना चल रही है, जिसमें 52 कैंप है, जिसके 512 आंगनवाड़ी केंद्रों के अंतर्गत आने वाले 7,685 हितग्राहियों के नए आवेदन आए हैं। इनको भी ये इस योजना में शामिल किया गया है। पूरी पारदर्शिता के साथ ये पूरी हमारी योजना लागू है। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगी कि ये मात्र एक ऐसा छत्तीसगढ़ है पूरे देश में जहां सर्वाधिक महिलाओं को इस प्रकार की राशि दी जा रही है। 45% महिला जनसंख्या की जो है वो संख्या कवर हो रही है इसमें, जबकि कांग्रेस शासित कर्नाटक में 8 करोड़ की आबादी है, उसमें 1 करोड़ 20 लाख को ही वो दे पा रहे हैं। कांग्रेस जो आरोप लगा रही, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अभी आरोप लगा रहे थे, किस मुंह से आरोप लगाते हैं मुझे तो आश्चर्य लगता है, क्योंकि 500 रुपए देने की बात की थी और 5 साल तक वो 500 रुपए महीना भी महिलाओं को नहीं दे पाए, जबकि मोदी गारंटी के अंतर्गत जो घोषणा की गई थी उसको पूरा अभी तक सतत दिया जा रहा है। ई-केवाईसी एक नियमित चलने वाली जो उनकी प्रक्रिया है बैंक की, उसके अंतर्गत हो रहा है। दूसरी असुविधा की बात की जा रही है, तो असुविधा बिल्कुल नहीं हो रही है। इसके लिए उनको सारी सुविधाएं उनके घर के पास पंचायत भवन में, आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध करवाई जा रही है, जहां आकर सहर्ष महिलाएं, देखिए अपना THR लेने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाएं आती हैं, वो सतत वहां संपर्क में रहती हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। एकदम दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा की महिला भी अपने आंगनबाड़ी केंद्र में आती है। आपने ये स्पष्टीकरण दिया और सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही कि किसी को असुविधा न हो और कोई महिलाएं छूट ना पाए, ये भी तमाम आप इन चीजों का ख्याल रख रही हैं। और प्रगति जी का मैं रुख करूंगा। प्रगति जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है, हालांकि हमने देखा कि सरकार का
सरकार की जो मंशा है वो ये है कि तमाम महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिले। वो तमाम महिलाएं भी जो नए नए इस योजना के साथ जुड़ेंगे उनको भी लाभ मिले, उनकी दिक्कतें दूर करने की कोशिशें की जा रही थी। जो आपने सवाल उठाए थे, आखिर आपको क्यों लग रहा है कि ये महिलाओं के साथ छल है? देखिए ललित जी, 2023 में विधानसभा चुनावों के पहले वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी बैठे हुए हैं, और आप भी, हमने जितने भी छत्तीसगढ़ के जो इनके स्टार प्रचारक थे भारतीय जनता पार्टी के, आप विजय शर्मा जी का मेरे पास वीडियो है जिसमें वो कह रहे थे कि कलेक्टर की भी पत्नी होगी, उसे भी महतारी वंदन का 1,000 रुपया दिया जाएगा। आपकी गाड़ी का दरवाजा ड्राइवर खोलेगा और आप गाड़ी से भी उतरेंगी तो भी 1,000 रुपए जो महतारी वंदन का पैसा है वो उस महिला के खाते में जाएगा। सरकार बनने के बाद ये जो महतारी वंदन का इन्होंने प्रोफार्मा जारी किया कि किसे मिलना है, तो उसके अंदर ये कैटेगराइज कर दिए कि इसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि ललित जी, जो छत्तीसगढ़ में निवासित बुजुर्ग महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, जिनको विधवा पेंशन मिलती है, जिन्हें निराश्रित पेंशन मिलती है, उन्हें भी यदि निराश्रित पेंशन 500 रुपए मिलती है तो महतारी वंदन का 1,000 रुपए मिल रहा है, तो उनकी निराश्रित पेंशन बंद कर दी गई है, विधवा पेंशन बंद कर दी गई है। जमीन पर उतर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को चैनल पर बड़ी बड़ी बातें करने से पहले जनता के बीच में जाकर ये सारी चीजों का जायजा लेना चाहिए, क्योंकि आज आप जाइए, बस्तियों में जाइए, गांवों में जाइए, जिन्हें निराश्रित पेंशन का, विधवा पेंशन का लाभ मिल रहा था, यदि उन्हें महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है तो उनकी निराश्रित और विधवा पेंशन बंद कर दी गई है। दूसरी बात, ये जो बात कर रहे थे कि पात्र और अपात्र की यदि बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं पूछूंगा प्रगति जी, एक सवाल मेरा ये है कि आप जितने आरोप लगा रहे हैं, ठीक है प्रगति जी, एक सवाल ऐड कर लीजिएगा, एक सवाल ऐड कर लीजिएगा प्रगति जी, कि आप जितने आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, सवाल भी है इसमें और शंकाएं भी हैं, लेकिन जो शंकाएं आप व्यक्त कर रहे हैं, क्या पुख्ता आपके पास उनके प्रमाण हैं, सबूत हैं कि इतनी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा है या परेशानी झेल रही हैं? बिल्कुल ललित जी, आप देखिए, बिल्कुल प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है ललित जी। मैं कह रही हूं कि यदि बस्तियों में जाकर, गांवों पे जाकर पता करें तो स्थिति साफ हमको नजर आ जाएगी। दूसरी बात, मोदी की गारंटी नहीं, एक जुमला गारंटी थी जिसे महिलाएं बहुत अच्छे से समझ गई हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रही थी, पात्र और अपात्र की बात कर रही थी ललित जी, तो इन्हें बता दीजिए कि ये महतारी वंदन योजना का लाभ बस्तर में सनी लियोनी को मिल रहा था, जिसके साक्ष्य हमारी कांग्रेस पार्टी के हर प्रवक्ता ने चैनलों पर दिया कि सनी लियोनी कहां से आ गई जो पात्र हो गई और महतारी वंदन का 1,000 रुपया उसे मिलने लगा। तो ये ई-केवाईसी जो अभी ये नया इन्होंने प्रोपोगंडा, ये नया एक चोचला अभी महतारी वंदन के नाम पर ये जो ई-केवाईसी चालू किया है, आप देखिएगा ललित जी कि हजारों की, लाखों की संख्या में ऐसी महिलाएं जो जरूरतमंद हैं, जो महतारी वंदन का पैसा जिनके खाते पर आना चाहिए, जो उस पर डिपेंडेंट है, उन महिलाओं के नाम काटे जाएंगे। और आप देखिएगा कि महिलाएं सड़क पर उतरेंगी और महिलाएं बताएंगी कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो जुमला गारंटी योजना थी, जिसके कारण इन्होंने 23 में सरकार बना ली थी, वो सिर्फ महिलाओं के साथ एक छल था ललित जी, छल है। ई-केवाईसी की क्या जरूरत है? जब पहले आप पात्र महिलाओं को दे रही हैं तो अब आपको ई-केवाईसी की क्या जरूरत? बिल्कुल, मैं जाऊंगा शताब्दी जी, आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उसके पहले शर्मा जी से एक सवाल है, और सवाल यह है कि सर, जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रही हैं कि सनी लियोनी का नाम सामने आया, कई ऐसी योजनाएं हैं जो बनाई तो अच्छी जाती हैं, लेकिन उसमें पारदर्शिता के अभाव में कुछ गलत लोग उसका फायदा उठाते हैं। हाँ, तमाम महिलाओं को मिलनी चाहिए ये योजना का लाभ, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं शायद जो महिला भी ना हो, उनको भी लाभ मिल रहा हो। तो ऐसे में अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन के समय कुछ ज़रूरी चीज़ों का ख्याल रखा जाए, थोड़ा देर हो और पारदर्शिता अपनाने के लिए थोड़ी देर लग जाए, लेकिन कुछ ऐसे चेक पॉइंट्स बनाए जाए जिनके थ्रू सही व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचे, तो क्या इसमें कुछ गलत लग रहा है? देखिए, ये प्रक्रिया हो रही है 21 किस्त के बाद। ठीक, जो आप बोल रहे हैं, आपको ये स्क्रूटनी क्या है, जब आप फॉर्म जब भरे थे, पहली किस्त जब मिली, उससे पहले कि आपके पास समय नहीं था। मैं भी उसी चीज को बोल रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव नजदीक था, जिसमें आपको लाभ मिला इस योजना का पहला किस्त जारी होने का। तो ये एक बड़ा कारण था। स्क्रूटनी आप बाद में कर रहे हैं, इसलिए बीच बीच में कुछ ना कुछ काम, आप जैसे बोले किसी पुरुष का नाम हो सकता है क्या, या सनी लियोनी का जो नाम आया, किसी ने गलत तरीके से नाम जाड़ा हो, या इस कमी को उजागर करने के लिए उसने उसका नाम जोड़ा हो,
जो भी प्रक्रिया हो, लेकिन खामियां तो सामने आई। अब जब ई केवाईसी की बात हो रही है, बैंकों में निश्चित रूप से ई केवाईसी नियमित प्रक्रिया है। अभी कुछ लोग, यदि महिलाएं गांव में ना हो या कोई भी कारण से किसी का छूटता है, तो अस्थायी शब्द का है। सिर्फ इसमें यह सुविधा दी जा सकती है कि 22वीं किस्त यदि नहीं मिल रहा है तो 23वीं किस्त में आपका नाम पे वो पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिल पाएगा। वो पैसा जो बात आ रही है उसको स्पष्ट कर देना चाहिए। 23वीं किस्त में 1,000 मिलेगा कि 2,000 मिलेगा? जो नाम कट गया, जो पैसा हो गया, उसकी बात है। जो नया नाम की आप प्रक्रिया है नहीं शुरू कर रहे हैं, तो इसका असर क्या आगामी चुनाव तक ये आएगा? क्यों? क्योंकि एक बड़ी योजना है। कांग्रेस भी इसको लेकर 1,500 रुपया साल की बात कह के आई थी, और अभी जो एक प्रगति जी बात कह रही थी उसको शायद मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि बंद नहीं, किसी के जो वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है 500 रुपए, तो उसको 1,000 रुपए जो महतारी वंदन है उसमें इस पैसे के अंतर की राशि को दिया जा रहा है। मतलब महतारी वंदन की राशि में कटौती करके उसको 500 रुपये किया जा रहा है। वृद्धावस्था पेंशन योजना बंद नहीं की गई है। ये एक कटौती वाली बात। लेकिन इसमें भी आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, बंद नहीं किया जा रहा है लेकिन एक अंतर की राशि दी जा रही है। सवाल शताब्दी जी, ये कांग्रेस तो उठा ही रही है, हालांकि उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है कि वो बंद नहीं की जा रही, लेकिन ये सवाल, ये भ्रम की स्थिति बन सकती है उन तमाम लोगों के लिए जिनको वृद्धावस्था पेंशन योजना मिल रही है। क्या वाकई, आप भी बताइए, क्या उसको बंद किया जा रहा है या उसके अंतर की राशि को दिया जा रहा है? कैसे ये भ्रम दूर होगा? किसी भी प्रकार का भ्रम फैलाने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा जो की जा रही है उसको बिल्कुल भी फैलाने नहीं दिया जाएगा। ये सब गलत बातें फैलाने की कोशिश की जा रही है। किसी भी प्रकार की स्क्रूटनी नहीं हो रही है। ये ई केवाईसी के अंतर्गत, जैसे कि बैंक जानना चाहता है कि हमारा यह जो कस्टमर है जिन्होंने हमारे यहाँ पर ये बैंक खाता ओपन किया है, जीवित है कि नहीं है, ये यहाँ स्थायी निवासी है कि नहीं है, क्योंकि इस योजना की एक शर्त है कि जो छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी है उसे ही मिलेगा। जो बाहर के निवासी और यहाँ आके फॉर्म भर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं तो मैम, ऐसा हुआ कि जल्दबाजी में आपने ये योजना जारी कर दी, अब धीरे धीरे करके आपको उसमें समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ गलतियां हैं, फिर आप उसको स्क्रूटनी में डाल रही हैं। नहीं, देखिए, ये जो है पात्र, किसी भी पात्र महिला की स्क्रूटनी नहीं होगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अब आप ये बताइए कि जो जीवित नहीं है उनका तो निश्चित रूप से खाता बंद होगा, जो यहाँ रहते नहीं है, चले गए हैं यहाँ से, तो उनका भी खाता बंद होगा। तो इस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि अन्य योजना, विधवा पेंशन योजना का यदि उनको लाभ मिल रहा है तो वो पूरा वैसा का वैसा ही रहेगा, किंतु महतारी वंदन में उस अंतर को कम करके महतारी वंदन का लाभ, क्योंकि एक ही व्यक्ति को दोहरा लाभ जो है कि वो मिल रहा है, तो उनको दूसरे में वो अंतर को कम करके दिया जाएगा, ऐसी बात है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूरी पारदर्शिता के साथ समय कम है। शताब्दी जी, एक आखिरी रिएक्शन ले लेता हूं। प्रगति जी, एक आखिरी कमेंट, मैं समय बहुत कम है, 10 सेकंड का समय। यही कहना चाहती हूँ कि ये जो बड़े बड़े मंच से चुनावी भाषण कर रहे थे कि हर महिला को 1,000 रुपए दिया जाएगा और महिलाओं के सामने वो जुमला साबित हुई है, तो ये पात्र महिलाओं को भी अपात्र घोषित करके आप देखिएगा कि जो 21वीं किस्त के बाद जो महिलाएं पात्र हैं उन्हें भी अपात्र घोषित करेंगे, और ये जो महतारी वंदन का लाभ दे रहे हैं उसकी संख्या, महिलाओं की संख्या ये कम करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रगति जी, ये देखिए, आप विपक्ष के रूप में बड़े मजबूत हैं और निश्चित तौर पर अगर ऐसी स्थिति आती है आने वाले समय में तो वो आपके थ्रू ये पूरा मामला सामने आएगा और सरकार को इसमें कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन एक अच्छी योजना, देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीति हर दायरे में होती है, ज़रूरी भी है, राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर अच्छी योजना है तो वो धरातल पर आनी चाहिए। गलत होता है तो फिर मजबूत विपक्ष का काम भी है कि गलत हो रहा है, इसे सुधारिएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शताब्दी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रगति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज़ खबरों का सिलसिला लगातार